हेलो दोस्तों, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज थंबनेल पर आप लोगों को दिख गया होगा यूपीएससी 2027 के लिए एनसीईआरटी स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी को कैसे प्रिपेयर करें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एनसीईआरटी द बेस, एनसीईआरटी जो है वो बेस है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि कहां से शुरू किया जाए, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, किन चीजों पर फोकस किया जाए और किन चीजों को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ज्यादातर चीजें आप लोगों को माइंड मैप से समझाता हूं। माइंड मैप से समझना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। डीआर जीनियस एकेडमी आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों के लिए क्लासेस मौजूद हैं। आप अलवर में नयाबाज सर्किल पर विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, आरएस की तैयारी के लिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाकी चीजों को आपको पता चल जाए। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, पहली बात यह है कि पहला ही सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सर एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। सबसे पहला ही सवाल, सर एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने से कई फायदे आप लोगों को नजर आते हैं। जैसे सबसे पहले, इस बार मैं इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले यूपीएससी के चेयरमैन का बयान आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यूपीएससी के चेयरमैन कहते हैं कि इस बार का पेपर टफ नहीं था, कंसेप्चुअल था। हमने बेसिक एनसीईआरटी से चीजों को बनाने की कोशिश की, बेसिक एनसीईआरटी से चीजों को समझाने की कोशिश की। इसका मतलब उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पर फोकस नहीं किया तो आप भूल जाइए कि आप लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, आप लोगों का प्रीलिम्स निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों का बेसिक तैयार नहीं होगा, जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, तब तक आप लोगों की चीजें ठीक नहीं हो सकती है। दूसरी बात, यूपीएससी का 60 to 70% सवाल ज्यादातर केस में एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अगर करंट के साथ मिलाकर पढ़ लिया तो इसका मतलब आप लोगों का बेस मजबूत हो जाएगा, और जवाब लिखने में भी, जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें, सटीकता और सरलता आसान हो जाती है। जैसे आप इकोनॉमिक एनसीईआरटी देखिए, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, आप पॉवर्टी पढ़िए, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, तो आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से क्या है। आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़िए, पीपल एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग, तो आप लोगों को बेसिक से चीजों को समझ आ जाएगा कि बेसिक से चीजों को कैसे तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी बेस है, इसके बिना सिलेक्शन का नींव नहीं रखा जा सकता। इफ यू वांट टू बी सेलेक्ट इन यूपीएससी, तब आपको यहां से प्रारंभ करना ही होगा। अब दूसरा सवाल है कि किताबें कौन सी चुननी है। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहां से क्या किया जाए। तो मैं आप लोगों को यहां पर अगर ये बात बताने की कोशिश करी, देखिए हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप लोगों को 6 to 12th क्लास का पढ़ना होगा। पॉलिटी 6 to 12th, ज्योग्राफी 6 to 12th, इकोनॉमी 9 to 12th, ये कोर है। इसका मतलब अगर आप लोगों ने इतना शुरुआत किया तो आप लोगों के लिए चीजें थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। वहीं साइंस एंड टेक के लिए 6 and 12th प्लस 11 12th आर्ट एंड कल्चर के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए, वर्ल्ड इंडिया, वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसके लिए, ये आपको यहां पर पढ़नी होंगी। इकोनॉमी में 9th क्लास से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में बजट और बाकी चीजें मेंशन की गई हैं। आज आप मेरे कहने से एनसीईआरटी को ओपन कीजिएगा। जब आप एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो आप लोगों को स्वयं पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजों की शुरुआत की जाती है, किस तरीके से चीजें करनी है। यहां पर देखिएगा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले पूरा अध्याय का ओवरव्यू लें। सबसे पहले उस अध्याय को अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें। नहीं पढ़ना चाहते तो किसी टीचर के माध्यम से आप लोग उसको पढ़ने की कोशिश करें। याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने अपना बेसिक मजबूत नहीं किया, आप लोगों ने अपनी बेसिक पर काम नहीं किया, तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़ सकते। स्टैंडर्ड तरीका, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, फिर वो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगेंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले आप जब एक बार पढ़ लेते हैं किसी टीचर के माध्यम से तो आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद आप लाइन बाय लाइन गहराई से पढ़ें, पॉइंट्स को हाईलाइट करें। मान लो आपको कोई इसी में कोई पॉइंट हाईलाइट करना है, मान लो यहां पर देखिएगा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण बिंदु को हाईलाइट करें, प्लस हर अध्याय के अंत में चित्र या माइंड मैप पर फोकस करें। अब देखिए यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि ये पॉइंट आप लोगों को हाईलाइट हो गए हैं। अब ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब भी मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करूंगा, तो मुझे यहां पर चीजें करने का जो मौका मिला है उसको मैं भुना सकता हूं। तो आपको यहां पर बहुत अच्छे से अपनी चीजों को करना होगा, बहुत अच्छे से अपनी चीजों को यहां पर तैयार करना होगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा नोट्स में सबसे ज्यादा फोकस करता हूं इस चीज पर। अगर आप लोग चाहते हैं यूपीएससी में पहली ही बार में सिलेक्शन हो जाए या आप लोगों को कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो, तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं। इफ यू थिंक कि सर मैं किसी दूसरे के नोट से बनाकर काम कर लूंगा, किसी दूसरे के बनाए हुए नोट से पढ़ लूंगा, तो काम नहीं होगा। इसका मतलब आप लोगों को खुद से नोट्स बनाने होंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाकर करना होगा। छोटे और पॉइंट्स को लिखें, हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग करें, पॉइंट में चीजों को लिखने की कोशिश करें। पॉइंट में एग्जांपल के तौर पे द रीजन ऑफ पॉवर्टी, रीजन ऑफ पॉवर्टी, और पहला पॉइंट ओवर पॉपुलेशन, दूसरा बेरोजगारी। इसका मतलब यहां से आप लोगों की शुरुआत करनी होगी। अपने शब्दों में कंसाइज नोट्स बनाएं, जो चीज आप समझ चुके हैं उसे अपने तरीके से लिखने की कोशिश करें, उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करें। बात क्लियर है एकदम? इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो यहां पर इस बात को समझ लीजिए, अगर आप लोगों ने अपनी चीजों को यहां पर अपने हिसाब से नहीं लिखा तो बस सारी जिंदगी, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, जब तक वापस से आप एक बार नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। चाहे साल 2 साल 3 साल लग जाएं, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब तक आप खुद से बनाकर नोट्स पर काम नहीं करेंगे, वो चीजें आपको मेमोराइज नहीं होंगी, तब तक आप लोगों को उनका कोई आउटकम नहीं दिखाई देगा। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा गोल्डन रूल है रिवीजन। तो रिवीजन पर आप लोगों को फोकस करना होगा। 24 घंटे के अंतर्गत पहला रिवीजन, जितना पढ़ते जा रहे हैं हर मतलब पहला 24 घंटे में रिवीजन, दूसरा 7 दिन के अंतर्गत, तीसरा 21 दिन के अंतर्गत, और फिर बार बार रिवाइज करते रहे। जब भी आप लोगों को मौका मिले पढ़ लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप पहली बार लक्ष्मीकांत या कोई एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप लोगों को हो सकता है समय लगे 1 महीना, हो सकता है 2 महीने, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे 15 दिन, फिर तिबारा रिवाइज करेंगे 8 दिन, फिर चौथी बार रिवाइज करेंगे 2 घंटे, 5 बार रिवाइज करेंगे 15 मिनट, इसका मतलब टाइम घटता जाता है और ये चीजें बार बार माइंड में हमारे फिट हो जाती हैं। आप लोगों को याद रहेंगी कैसे चीजों को तैयार किया जाए, कैसे चीजों को पढ़ा जाए। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर, याद रखिएगा आज के टाइम में हर टॉपिक को करंट अफेयर से जोड़ना जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे मान लो आप पॉवर्टी पढ़ रहे हैं तो पॉवर्टी को आप लोग करंट अफेयर से जोड़िए, पॉवर्टी को आप लोग करंट अफेयर से जोड़िए। आप अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर से जोड़िए। जीडीपी पढ़ रहे हैं, जीडीपी को करंट अफेयर से जोड़िए, क्योंकि अब इनको यहां पर चीजों को जोड़ना कंपैरेटिवली आसान है। आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है, यह भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चौथा, समाचार पत्र द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के साथ लिंक बनाइए, कोशिश कीजिए आप इसको क्लासेस के माध्यम से करें। अगर आप लोगों ने इसको क्लासेस के माध्यम से किया तो आप लोगों का समय बचेगा। हम क्या करते हैं, हम चीजों को पढ़ते जरूर है, मतलब पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ने लग रहे हैं, तो पूरे के पूरे न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा। तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कब कामयाब होता है, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर तब कामयाब होता है जब आप लोगों ने
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए, साल 2 साल 3 साल आपको पढ़ते हुए हो गए हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इसका मतलब आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत ध्यान से तैयारियों को करना होगा। और जब तक आप लोगों की तैयारी नहीं होगी, जब तक आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी नहीं आएगी, तब तक आप खुद को लायक मत समझिए कि आप यूपीएससी के लायक हैं। इसके बाद यूपीएससी के लिए स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, आपने स्टैटिक जो आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं प्लस करंट अफेयर, यही सक्सेस का मूल मंत्र है। यही सक्सेस का मूल मंत्र आप लोगों को नजर आता है। आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है सर, विषयवार कैसे फोकस करें? चलिए जरा आप इस पर भी ध्यान रखते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लाइनें, तारीखें, घटनाएं, कारण और परिणाम, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए 1857 की क्रांति आप पढ़ रहे हैं, तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, कहां से शुरू हुई थी, एक टाइमलाइन, टाइमलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीखें, कौन सी डेट में कब कहां हुआ था, बैराकपुर से कब स्टार्ट हुई थी, मेरठ से कब स्टार्ट हुई थी, दिल्ली में कब पहुंची थी, किसने कहां से लीड किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने कहां से किया था, कुंवर सिंह ने कहां से किया था, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से किया था, वो सब चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आती हैं। ठीक है, कारण परिणाम, क्या इंपैक्ट पड़ा था, क्या उसका परिणाम हमें देखने को मिला था। ठीक है, घटना चक्र क्या था, भूगोल में मानचित्र, भौतिक और मानव भूगोल, ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी के मैप तैयार कीजिए अपने शब्दों में। मान लो कोई रिवर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए गैंगेटिक प्लेन का, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कावेरी, उसमें साथ में यह भी लिखिए कि कावेरी डिस्प्यूट है, किन स्टेट के बीच है, कनेक्टिविटी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। राजनीति, संविधान, पूरा का पूरा संविधान पढ़ना होगा, समझना होगा, लिखना होगा अपने शब्दों में, प्लस नीतियां, प्लस संस्थाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनको आप यहां पर मेंशन कीजिए। अर्थशास्त्र, कंसेप्ट ग्राफ को समझने की कोशिश करें, कंसेप्चुअल चीजों पर फोकस करें। पर्यावरण, जिसमें बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट को कनेक्ट कीजिए, कौन सी रिपोर्ट में क्या हुआ है यह भी बताने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जीसी लियोंग, जीसी लियोंग इज फॉर ज्योग्राफी, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, रिपोर्ट नीति आयोग, इकोनॉमिक सर्वे, इसको पढ़िए। विवेक सिंह बुक उठाना है उठा लीजिए, रमेश सिंह उठानी है उठा लीजिए। बीएल ग्रोवर हिस्ट्री के लिए जो किताब आपको लगता है जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे फिर आपको ये थोड़ा सा पढ़ना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। पीआईबी, पीआरएस सरकारी वेबसाइट को थोड़ा सा देखते रहें, कौन सी वेबसाइट पर गवर्नमेंट की कौन सी योजना लॉन्च की है। फोकस एनसीईआरटी पर ध्यान रखना, फोकस एनसीईआरटी पर ही रखना है। समय के साथ इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने का मौका आप लोगों के पास होना चाहिए। माइंड मैप और फ्लो चार्ट बनाएं, जैसे पूरा का पूरा माइंड मैप आप लोगों के सामने मौजूद है ऐसा ही माइंड मैप आप लोगों को भी बनाना होगा, ऐसा ही माइंड मैप आप लोगों को करना होगा। कीवर्ड और शॉर्ट नोट्स का उपयोग करें, खुद के सुनाए और टेस्ट, जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, जो आपने पॉइंट समझे हैं उनको भी बनाए, समझें और अपनों आपको बताने की कोशिश करें। छोटे छोटे नोट्स बनाएं, कीवर्ड्स बनाएं, ठीक है, माइंड मैप और फ्लो चार्ट बनाएं। मान लो आप राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की पावर, डिप्लोमेटिक पावर, फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, पार्डन पावर, इमरजेंसी पावर, सारी के सारी पावर का माइंड मैप बनाकर तैयार रखिए और देखिए कौन से आर्टिकल में कौन सी पावर की बातचीत की गई है। आपको यहां से मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। इसके बाद अंतिम मंत्र, एनसीईआरटी को समझना है, रटना नहीं है, बार बार रिवीजन करना है, करंट अफेयर के साथ जोड़ना है, आंसर राइटिंग में उसको यूज करना है। आंसर राइटिंग मस्ट है। जब तक आप लोगों का आंसर राइटिंग नहीं होगा तब तक आप लोगों का ये बेहतर आउटकम नहीं निकलेगा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन यूपीएससी सिलेक्शन का सबसे शर्तीला, सबसे बड़ी शर्त है। ये पॉइंट भी यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर एकदम, यहां तक कोई आपत्ति? इसके साथ साथ यहां पर एनसीईआरटी आपकी तैयारी की रीढ़ है, मजबूत रीढ़ और मजबूत सफलता आप लोगों को यहां पर नजर आती है। मैंने एक और माइंड मैप बनाने की कोशिश की है,
ये माइंड मैप भी आप लोगों के सामने मौजूद है। और जब आप इस माइंड मैप को देखते हैं, यहां पर देखिएगा 6 to 12 बुनियादी अवरचना, 11 से 12 आप लोगों को और बेहतरीन डीप एनालाइज करने का मौका देता है। नोट्स बनाइए, चीजों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। हालांकि सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बस यहां पर एक ही बात रखिए कि ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा फोकस के साथ करनी होंगी। इनका फोकस जब आप लोग चेक करेंगे तो आपको इसका बेहतर आउटकम नजर आएगा, इसका बेहतर आउटकम आप लोगों को दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, इस बात को जानिए और देखिए कि किस तरीके से इनकी शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, याद रखिएगा। सिलेक्शन तभी मुमकिन है जब आपने बहुत बेहतर तरीके से तैयारियां की हो, बहुत अच्छे से चीजों को समझा हो। और मैं पहले ही बता रहा हूं, खुद से एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप पहला रिवीजन करें तो किसी टीचर के माध्यम से रिवीजन को कर सकें, किसी टीचर के माध्यम से चीजों की शुरुआत कर सकें। क्योंकि जब तक टीचर के माध्यम से चीजों की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता होगा। और डीआर जीनियस एकेडमी आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का बैच भी लेकर आ रहा है और आप लोगों के लिए बाकी की चीजों को भी देख रहा है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सेंटर विजिट करना चाहते हैं, तो आप लोग सेंटर विजिट कर सकते हैं अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, मतलब हमारी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें, उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग हमारे पास जुड़ना चाहते हैं, जो बेसिक से चीजों की शुरुआत करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।